हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में रखें करीब 35 क्वेश्चन है। ये आपको प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। इससे संबंधित टीईटी पीटी से संबंधित जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है। अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कि उनकी तैयारी कितनी है, ठीक है। और ये टीईटी पीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए या अन्य कोई भी भारत में परीक्षा हो रही है उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, ठीक। बहुत ही कारगर साबित होगा क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें इस तरह क्वेश्चन रखे हैं, काफ़ी गेमों के अलग अलग क्वेश्चन हैं इसमें, आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट, ठीक है। सारी पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या होता है? शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य नहीं, इसमें पहला जो क्वेश्चन है, पहला है आपका, कौन सा मुगल सम्राट तैराक था? कौन सा मुगल सम्राट अच्छा तैराक था? पहला क्वेश्चन ये है आपका, कौन सा मुगल सम्राट अच्छा तैराक था? अकबर था, हुमायूं था, बाबर या जहांगीर? तो आप जो बाबर था वो आपका अच्छा तैराक था, ठीक है। बाबर क्या था? अच्छा तैराक था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम को कब लागू किया गया? राजकुमारी अमृता कौर कोचिंग स्कीम को कब लागू किया गया था? 1949 में, 1953 में, सी में दिया 1951, डी में दिया 1959। तो इसको जो लागू किया गया है वो लागू किया गया 1953 में। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या होता है? क्या है? मनुष्य का शारीरिक विकास, मनुष्य का मानसिक विकास, मनुष्य का सामाजिक विकास या मनुष्य का सर्वांगीण विकास? तो मनुष्य का शारीरिक विकास भी होता है, मनुष्य का मानसिक विकास भी होता है, मनुष्य का सामाजिक विकास भी होता है, मानसिक विकास और शारीरिक यानी सर्वांगीण। ये मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है इसका लक्ष्य, ठीक है, शारीरिक शिक्षा का। आपका डी सही होगा। अगला देखिए, अगला है, आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक व्यायाम का मिश्रित रूप क्या है? आइसोकाइनेटिक व्यायाम, पेशीय व्यायाम, निपेट्रिक व्यायाम या सेबेस्टियन व्यायाम? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आइसोकाइनेटिक व्यायाम। आइसोकाइनेटिक व्यायाम जो है वो आपका आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक दोनों का मिश्रण होता है। और इसका अगर देखा जाए तो ये व्यायाम जिम में होता है। कहाँ पर? जो जिम शालाएँ होती हैं वहाँ पर ये व्यायाम होते हैं। अगला देखिए, आदर्श धावक पथ की चौड़ाई निकालने का सूत्र क्या है? आदर्श धावक पथ की चौड़ाई निकालने का सूत्र पूछा गया है इसमें। क्या है आदर्श धावक पथ की चौड़ाई निकालने का सूत्र? ठीक है, कितना होगा? 2 ब्रैकेट में R माइनस एन डब्ल्यू, बी विकल्प दिया है 2R प्लस एन डब्ल्यू ब्रैकेट में, सी में दिया है 2R माइनस 2NW और डी दिया है 2R प्लस 2NW, ठीक है। तो आदर्श धावक पथ की जो चौड़ाई निकालने का जो सूत्र है उसमें ये है आपका 2R प्लस NW, ठीक है। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? आमाशय में, छोटी आंत में, यकृत में या मुख में? पित्त रस का जो निर्माण की बात हो रही, तो पित्त रस का जो निर्माण होता है वो आपका किसमें होगा? यकृत में पित्त रस का निर्माण होता है, ठीक है। लार आपकी किस में निकलती है? मुंह में निकलती है। और जठर रस आपका आमाशय से निकलता है। अगला देखिए, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होगा? अनीमिया होगा, बेरी होगा, गलगंड होगा या मधुमेह होगा? तो अनीमिया, इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है शरीर में वो होता है आपका मधुमेह। अगला देखिए, मानव शरीर का ताप नियंत्रित करता है। मानव शरीर का ताप नियंत्रित कौन करता है? मेरुरज्जु, हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी या यकृत? मानव शरीर का जो ताप नियंत्रित करता है कौन करता है इसमें? तो मानव शरीर का जो ताप नियंत्रित करेगा वो करेगा हाइपोथैलेमस। मानव शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, भारत ने अपना पहला क्रिकेट टेस्ट मैच कब खेला था? भारत ने अपना पहला क्रिकेट टेस्ट मैच कब खेला है? 1928 में, 1932, 1936 या 1942 में? तो भारत द्वारा अपना पहला क्रिकेट मैच कब खेला गया था?
कब खेला गया बताइए? भारत द्वारा अपना पहला क्रिकेट मैच कब खेला गया था? तो ये खेला गया था आपका 1932 में। ठीक है। अगला देखिए, रग्बी फुटबॉल का गठन कब हुआ? रग्बी फुटबॉल का गठन कब हुआ था? 1897 पेरिस में, या 1871 इंग्लैंड में, 1891 में, या 1870 इंग्लैंड में? तो रग्बी फुटबॉल की बात आ रही है, रग्बी फुटबॉल। ठीक है। तो रग्बी फुटबॉल का गठन जो हुआ है वो हुआ है कब? 1871 इंग्लैंड में। कब हुआ था? 1871 इंग्लैंड में हुआ है। हॉकी का प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक 1908 किसने जीता था? हॉकी का प्रथम स्वर्ण पदक, ओलंपिक स्वर्ण पदक की बात हो रही है, किसने जीता? भारत ने, इंग्लैंड ने, फ्रांस ने, या हॉलैंड ने? हॉकी का पहला स्वर्ण पदक की बात हो रही है, ओलंपिक का। तो ये जो जीता गया है वो जीता गया है आपका इंग्लैंड द्वारा। किसके द्वारा? इंग्लैंड के द्वारा ये जीता गया था। अगला क्वेश्चन है कि बास्केटबॉल खेल की शुरुआत की जाती है जंप बॉल से, थ्रो बॉल से, बुली से, या 3 सेकंड नियम से? बास्केटबॉल की कौन सा विकल्प सही होगा? ए, बी, सी या डी? तो बास्केटबॉल की जो शुरुआत की जाती है वो की जाती है आपकी जंप बॉल से। अगला क्वेश्चन है कि वॉलीबॉल के जाल की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है? वॉलीबॉल के जाल की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है? 10 मीटर गुणे 150 मीटर, 1.50 मीटर। बी में दिया है 9 मीटर गुणे 1 मीटर। तीसरे सी में दिया है 9 गुणे 50 मीटर गुणे 1 मीटर। डी दिया है 10:5 मीटर गुणे 1:50 मीटर। वॉलीबॉल जाल की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है? तो वॉलीबॉल जाल की लंबाई व चौड़ाई जो है वो होती है आपकी कितनी? 9.50 मीटर से 1 मीटर गुणा 1 मीटर। ठीक है, इसका सी सही होगा। कितनी होती है? 9.50 मीटर गुणा 1 मीटर, यानी ये लंबाई 9.5 लंबाई होती है और 1 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है। जो आपका जाल होगा इसकी जो लंबाई होगी, ये लंबाई ये होगी आपकी 9.5, और ये जो चौड़ाई आ रही है ये होती है आपकी 1 मीटर। कितनी होती है? 1 मीटर। ठीक है। अगर इस पर एंटीना पूछ ली जाए, एंटीना ऊपर होता है जो लगा हुआ है यहाँ पे, वो उसकी होती है 1.80 मीटर। ठीक है। अगर पोल की ऊंचाई पूछ ली जाए तो 2.43 महिलाओं के 2.43 पुरुषों के लिए और 2.24 महिलाओं के लिए। कितनी होगी? महिलाओं के लिए होगी 2.24। गोल पोस्ट से पेनाल्टी रेखा कितनी दूरी पर होती है? गोल पोस्ट से पेनाल्टी रेखा कितनी दूरी पर होती है? गोल पोस्ट से पेनाल्टी रेखा की बात होती है। ये गोल पोस्ट जो है वो किसकी बात हो रही है? ये हैंडबॉल की बात हो रही है। किसकी? हैंडबॉल की बात हो रही है। ठीक है, हैंडबॉल। हैंडबॉल के गोल पोस्ट से पेनाल्टी रेखा की दूरी कितनी होती है? 4 मीटर होती है, 5 मीटर होती है, 6 मीटर होती है, या 7 मीटर होती है? तो 7 ये होती है कितनी? 7 मीटर की दूरी पर होती है आपकी पेनाल्टी रेखा। अगला क्वेश्चन देखिए, बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? भारत का, इंग्लैंड का, फ्रांस का, या अमेरिका का? तो बेसबॉल जो है वो कहाँ का है? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, लॉन टेनिस स्तंभों का व्यास कितना होता है? लॉन टेनिस स्तंभों का व्यास कितना होता है? लॉन टेनिस की बात हो रही है। लॉन टेनिस स्तंभों का जो व्यास है वो कितना होगा? 5 इंच होगा, 5.5 इंच होगा, 5 से 3/4 इंच होगा, या 6 इंच होगा? तो लॉन टेनिस में स्तंभों का जो व्यास होता है वो होता है कितना आपका? 6 इंच। 6 इंच होता है व्यास स्तंभों का। भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना कब हुई? 1928, 1938, 1948, या 1958? भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? भारतीय टेबल टेनिस की बात हो रही है।
भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन की जो स्थापना हुई है वो हुई है आपकी 1938 में। इसमें 1938 में भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है महिलाओं का प्रथम शतरंज ओलंपियाड कब हुआ था? महिलाओं का प्रथम शतरंज ओलंपियाड कब हुआ था? 1957, 1959 या 1963 या 1969? कब हुआ ये? महिलाओं का प्रथम शतरंज ओलंपियाड कब हुआ था? ये कब हुआ था महिलाओं का प्रथम शतरंज ओलंपियाड? तो 1957 का कौन सा? 1957, 1959, 1963 या 1969? कौन सा सही होगा? पहला होगा या दूसरा सही होगा या तीसरा सही होगा? तो इसका होगा 1957। क्या होगा? 1957। महिलाओं का प्रथम शतरंज ओलंपियाड जो हुआ है वो हुआ है आपका कितने? 1957 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है शटर चिड़िया के पंखों की लंबाई कितनी होती है? शटर चिड़िया के पंखों की लंबाई कितनी होती है? 2 सही 1/2 से 2 सही 3/4 इंच, 2 से 3.5 इंच या 2 सही 1/2 से 3 सही 1/2 इंच, या डी में दिया है आपका 2 सही 1/2 से 2 सही 4/4 4/5 इंच। कौन सा होगा? शटर चिड़िया के पंखों की लंबाई कितनी होती है? तो ये होगी आपकी कौन सा इसमें विकल्प होगा? वो होगा ए सही, यानी 2 सही 1/2 से 2 सही 2 सही 3/4 इंच होती है। पोल क्या है? पोलो में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होगी? पोलो की बात आ रही है। 8 गज होगी, सी में बी में दिया है 7 गज, सी में दिया है 6 गज, डी में दिया है 7.5 गज। पोलो की बात चल रही है। पोलो में कितनी होगी गोल पोस्ट की चौड़ाई? तो गोल पोस्ट की पोलो में जो चौड़ाई होती है वो होती है आपकी 8 गज चौड़ाई होती है। अगला देखिए, वाटर पोलो की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या। वाटर पोलो के टीम में खिलाड़ियों की संख्या की बात हो रही, कितनी होती है वाटर पोलो में खेल में खिलाड़ियों की संख्या? तो कितने? पहले में दिया आपका 7 और 3 अतिरिक्त 11, फिर 4 अतिरिक्त 7, फिर 4 अतिरिक्त 9, फिर 3 अतिरिक्त। तो इसमें होगा आपका कितना? सी वाला, यानी 7 खेलते हैं और 4 अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं। एशियाई खो खो संघ की स्थापना कब हुई थी? एशियाई खो खो संघ की स्थापना कब हुई थी? एशियाई खो खो संघ की स्थापना 1985, 1986, 1987 या 1988? कितने में हुई है? तो ये जो हुई है वो हुई है आपकी कितने? 1987 में। एशियाई खो खो संघ की स्थापना 1987 में हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता केवल पुरुषों की है? केवल पुरुषों की कौन सी है? रिंग्स है या ग्राउंड जिम्नास्टिक है या बीम बैलेंस है? इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो रिंग्स है वो आपकी सिर्फ पुरुषों की प्रतियोगिता है। अगला देखिए, मुक्केबाजी में 67 किलो से ऊपर के प्रतियोगी किस भार के दस्तावेज पहनते हैं? अगर 67 किलो का ऊपर का प्रतियोगी है तो वो कितने दस्तावेज पहनेगा? उसमें वजन कितना होगा? ए विकल्प दिया है 6 औंस, फिर 9 औंस, फिर 10 औंस या 12 औंस। तो इसका जो वजन होगा दस्तावेजों का वो होगा सी आपका कौन सा? विकल्प सी होगा। 10 औंस तक के दस्तावेज वह पहन सकता है। तैराकी का प्राचीनतम रूप कब और कहाँ मिला? तैराकी का प्राचीनतम रूप कब और कहाँ मिला था? तो पहला विकल्प जो दिया है 1500 ईसा पूर्व यूनान, बी दिया है 1 ईस्वी ब्रिटेन, सी दिया है 500 ईसा पूर्व स्कॉटलैंड और डी दिया है 2500 ईसा पूर्व मिस्र। तो तैराकी का जो प्राचीनतम स्वरूप मिला है वो मिला है आपका 2500 ईसा पूर्व मिस्र में। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है इसमें, भारत्तोलक प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होती है? भारत्तोलक प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई की बात हो रही है।
ऊंचाई कितनी होती है? 1 मीटर होती है, 1.5 मीटर, 1.8 मीटर या 2 मीटर। तो भारोत्तोलन में प्लेटफॉर्म की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होगी आपकी? 1 मीटर होती है। कितनी? 1 मीटर ऊंचा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला, ग्रीको रोमन को आधुनिक ओलंपिक में कब शामिल किया गया? ग्रीको रोमन को आधुनिक ओलंपिक में, कुश्ती की बात हो रही है इसमें, ठीक है, कुश्ती में, इसके बारे में कुश्ती की बात हो रही है। कुश्ती में ग्रीको रोमन को आधुनिक ओलंपिक में कब शामिल किया गया? 1896 एथेंस से, या 1900 पेरिस, 1904 सेंट लुई, या 1912 स्कॉटलैंड। तो इनको शामिल कर लिया गया था एथेंस के 1896 आधुनिक ओलंपिक से, ठीक है। अगला देखिए, मुकाबला आरंभ होने से पहले दोनों प्रतिद्वंदियों में फासला होता है। मुकाबला प्रारंभ होने से पहले दोनों प्रतियोगियों में फासला कितना होता है? ये जूडो की बात हो रही है। इसकी जूडो, अगर जूडो खेल होता हो, ठीक है, तो उसमें मुकाबला प्रारंभ होने से पहले दोनों प्रतियोगियों में फासला कितना होता है? 3 मीटर का, 2 मीटर का, 4 मीटर या 1 मीटर। तो फासला होता है इन दोनों के मध्य में 4 मीटर का। कितना होता है? 4 मीटर का इसमें फासला होता है, ठीक है। अगला देखिए, रॉयल गोल्फ क्लब कोलकाता की स्थापना कब हुई? रॉयल गोल्फ क्लब की स्थापना कब हुई है कोलकाता की? तो इसमें कौन सा होगा? 1934, 1931, 1937 या 1929? रॉयल गोल्फ क्लब, तो इसकी स्थापना हुई है 1929 में। इसमें 1929 में रॉयल गोल्फ क्लब कोलकाता की स्थापना की गई है। क्यू की लंबाई कितनी होती है? क्यू की बात, बिलियर्ड्स की बात हो रही है। बिलियर्ड्स और स्नूकर की जो क्यू होता है उसकी लंबाई की बात हो रही है। कितनी होती है? 100 से 150 गज, 100 से 120 सेंटीमीटर, और 100 से 150 सेंटीमीटर, या 100 से 140 सेंटीमीटर। तो क्यू की लंबाई की बात चल रही है। कितनी होती है क्यू की लंबाई? तो क्यू की जो लंबाई होती है तो होती है आपकी कितनी? 100 से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक हो सकती है क्यू की। अगला देखिए, स्नूकर में, स्नूकर किस रंग की गेंद से शुरू किया जाता है? स्नूकर कौन सी गेंद से शुरू किया जाएगा? काली से, लाल से, हरी से, या सफ़ेद से? किससे स्टार्ट किया जाता है स्नूकर? कौन सा सही होगा? तो ये जो है लाल गेंद से शुरू किया जाता है। किससे? लाल गेंद से ये इसकी शुरुआत होती है। अगला देखिए। अगला है, स्नूकर में पीली और हरी गेंद का रंग क्या होता है? 2 और 3 रंग के अंक कितने होते हैं? स्नूकर जो गेम है उसमें पीली और हरी गेंद का अंक कितने होते हैं? तो 2, 3 होते हैं, 3, 4 होते हैं, 5, 6 होते हैं, 7, 8 होते हैं। पीली और हरी की बात हो रही है। तो पीली के रंग होते हैं 2 और हरी के होते हैं कितने? 3, यानी 2, 3 मतलब पहला ही विकल्प आपका सही होगा। क्या स्नूकर मेज पर मापन कैरम बिलियर्ड्स की मेज वाला ही होता है? ठीक है, इसकी बात चल रही है। क्या स्नूकर मेज पर मापन कैरम बिलियर्ड्स की मेज वाला ही होता है? स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों की मेज़ों की बात चल रही है। क्या वही माप होगी इन दोनों की? तो इसका नहीं है, हाँ है, केवल यूरोप में, केवल भारत में। तो इसका जो विकल्प आएगा वो होगा अगर नहीं, क्योंकि एक की लंबाई चौड़ाई होती है 10 और 5 फीट। एक की लंबाई चौड़ाई कितनी है? 10 गुणे 5 फीट, और एक की लंबाई होती है 12 गुणे 6 फीट। ठीक है, ये होती है इसकी। अगला देखिए, क्या स्नूकर मेज का माप कैरम बिलियर्ड्स की मेज के वाला ही होता है? वही क्वेश्चन है, ठीक है, दोबारा हो गया। तो इसमें क्या है, इसका आंसर कि नहीं होगा। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए हैं। आप मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें।
ताकि आने वाली वीडियो और पीछे जितनी भी वीडियो हैं वो सब आपको मिल सकें। धन्यवाद।